किसके बारे में? रिब केज। रिब केज हमारे चेस्ट के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं जैसे हार्ट है और लंग्स है, इनको प्रोटेक्ट करता है। क्या करता है? इनको प्रोटेक्ट करने का काम जो है वो रिब केज का होता है। ठीक है। अब रिब केज जो है वो आगे की तरफ स्टर्नम, पीछे की तरफ वर्टिब्री और साइड्स में जो है, साइड से और पूरा पूरा बॉक्स जो होता है वो 12 पेयर ऑफ रिब्स से बना हुआ होता है। यानी पूरा जो एक जाल जैसा होता है तो वो किससे बना हुआ होता है? 12 पेयर ऑफ रिब्स से बना हुआ होता है। ठीक है, क्लियर बात नहीं? कितने रिब्स होते हैं? 12 पेयर ऑफ रिब्स से बना हुआ ये रिब केज होता है। ठीक है। अब हम एक रिब का स्ट्रक्चर देखें तो हमें रिब में क्या दिखता है कि रिब में एक तो हेड होता है, हेड में 2 आर्टिकुलर फैसेट्स होते हैं। क्या होते हैं? एक टिपिकल रिब की हम अगर बात करें तो क्या होता है कि 2 आर्टिकुलर फैसेट होते हैं, जिसमें ऊपर वाला जो फैसेट है वो करस्पॉन्डिंग जो है वो वर्टिब्री से जुड़ता है। जुड़ता है मतलब जैसे मान लीजिए पहली वर्टिब्री है तो पहली रिब है तो पहली वर्टिब्री से ये इसका ये वाला फैसेट जुड़ेगा। ठीक है, 2 फैसेट है, बीच में है एक वेज शेप है, एक ये फैसेट दूसरा ये फैसेट, तो दोनों फैसेट अलग अलग रिब अलग अलग जो है वो बॉडी ऑफ द वर्टिब्रेस जुड़ते हैं। ठीक है, ये वाला अपने लेवल के, यानी कि जैसे पहली रिब जैसे मैं दूसरी है तो दूसरी रिब है तो दूसरी वर्टिब्री के बॉडी से जुड़ेगा ये वाला फैसेट, और ये वाला फैसेट अपने से नीचे वाली से जुड़ता है। हमने बताया नहीं था कि बॉडी पे डेमी फैसेट्स होते हैं। क्या होते हैं? डेमी फैसेट्स होते हैं। आधा फैसेट इस जो है ऊपर वाली वर्टिब्री की बॉडी में होता है, आधा फैसेट दूसरी वाली वर्टिब्री की बॉडी में होता है। तो जो रिब होती हैं उनका जो हेड होता है तो हेड का हाफ यानी एक फैसेट अपने लेवल के रिब से जुड़ता है, अपने लेवल के जो है रिब से जुड़ता है, और दूसरा वाला जो है वो नीचे रिब से जुड़ता है। तो इसी तरह से यहाँ रिब के जो 2 फैसेट हैं वो एक फैसेट जो है वो अपने लेवल के वर्टिब्री के बॉडी से जुड़ता है और दूसरा अपने से नीचे वाली जो वर्टिब्री होगी उसकी बॉडी से जुड़ता है। ठीक है, तो ये 2 फैसेट जो हैं ये इससे जुड़ते हैं, पीछे की तरफ वर्टिब्री से जुड़ते हैं, जुड़ते हैं वर्टिब्री से। उसके बाद फिर छोटा सा नेक होता है, नेक में कोई ज़्यादा बोनी लाइन मास होते नहीं है। फिर जब नेक जो है बॉडी से जो शैफ्ट जुड़ता है वहाँ पर एक बोनी प्रोमिनेंस होता है जिसको ट्यूबरकिल कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्यूबरकिल। हम ये बता चुके हैं, फिगर भी बनाया था। ये जो है ट्यूबरकिल जो होता है ये वर्टिब्री के ट्रांसवर्स प्रोसेस से होता है। किससे होता है? वर्टिब्री के ट्रांसवर्स प्रोसेस से जुड़ता है। मैंने बताया था ट्रांसवर्स प्रोसेस पर भी एक आर्टिकुलर फैसेट होता है। तो ये वाला पोर्शन किससे जुड़ता है? वर्टिब्री के ट्रांसवर्स जो है प्रोसेस से ये वाला पार्ट जुड़ता है। उसके बाद ये शैफ्ट है जो इस तरह से कर्व होता है, एंगल होता है, यहाँ पे घूम जाता है। अंटीरियर पोर्शन जो होता है वर्टिब्री का रिब का वो कार्टिलेज होता है। क्या होता है? कार्टिलेज। इसको हम कहते हैं कॉस्टल कार्टिलेज। क्या कहते हैं? हर रिब का अगला जो सिरा होता है वो कॉस्टल कार्टिलेज होता है। ठीक है, अगला सिरा क्या होता है? कॉस्टल कार्टिलेज होता है। तो ये तो हो गया रिब का एक स्ट्रक्चर। अब रिब का अरेंजमेंट कैसे होता है वो हमें देखना है। हमने बताया था रिब पीछे की तरफ रिब जो है वो पॉस्टरली जो है उनका जो हेड होते हैं 2 फैसेट्स होते हैं, एक फैसेट करस्पॉन्डिंग रिब्स जुड़ता है और एक करस्पॉन्डिंग रिब्स जुड़ता है, और एक नीचे वाला फैसेट जो है वो अपनी नीचे वाली वर्टिब्री की बॉडी से जुड़ता है। तो 2 फैसेट्स हो गए। तो ये वर्टिब्री रिब्स जितनी भी होती हैं वो सारी की सारी पीछे की तरफ वर्टिब्री से और आगे की तरफ स्टर्नम से जुड़ती हैं। ठीक है, अब इनमें कुछ अरेंजमेंट में फ़र्क होता है, क्या होता है वो देखना है। जिसमें फर्स्ट जो रिब होती है वो उसका जो पिछला पार्ट है वो बॉडी वो जो है वर्टिब्री जो अपने लेवल की जो वर्टिब्री होती है उस पर पूरा कंप्लीट फैसेट होता है। क्या होता है? कंप्लीट फैसेट होता है, यानी उस पर डेमी फैसेट नहीं होता है, वो कंप्लीट फैसेट होता है। और आगे की तरफ जो है ये स्टर्नम के जो है वो मैनिब्रम स्टर्नम के जो इधर नॉच होते हैं उनमें जुड़ता है, आर्टिकुलर फैसेट होते हैं। और ये जो रिब होती है पहली वाली जो होती है वो वाइडर होती है, यानी चौड़ी होती है, और शॉर्ट होती है, छोटी होती है। ठीक है, वाइडर एंड शॉर्ट होती है। पहली रिब जो है वाइडर एंड शॉर्ट होती है। इसके हेड में केवल एक फैसेट होता है और एक ही वर्टिब्री अपनी यानी फर्स्ट जो थोरेसिक वर्टिब्री होगी उसकी बॉडी से कंप्लीटली जुड़ता है। 2 फैसेट इसमें नहीं होते हैं, 2 वर्टिब्री से नहीं जुड़ता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड से लेकर के सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ, फिफ्थ, 6 और 7। ठीक है, इनके जो है ये जो वर्टिब्री होती हैं इनके ये इनमें 2 फैसेट्स होते हैं। क्या होते हैं? 2 से लेके ये 7 जो है 7 या 8 तक जो है 7 तक जो है 7 और 8 वगैरह भी जो है इनके भी जो है फैसेट्स जो है वो क्या होते हैं? 2 फैसेट्स होते हैं। ठीक है,
क्या होते हैं, दो फैसेट्स होते हैं, एक ऊपर यानी इस तरह से दो फैसेट्स होते हैं, एक ऊपर की एक अपनी लेवल की वर्टिब्री होता है और दूसरा लेवल की वर्टिब्री होता है, ठीक। और ये जितनी वर्टिब्री हैं उसके बाद फिर ये वर्टिब्री आगे की तरफ इनका जो पार्ट होता है वो कॉस्टल कार्टिलेज होता है। क्या होता है, कॉस्टल कार्टिलेज होता है। कॉस्टल कार्टिलेज में जो है हम देख रहे हैं कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ तक जो कॉस्टल कार्टिलेज है वो तो स्टर्नम को टच कर रहे हैं आगे की तरफ, वो आगे की तरफ 7 तक देखें क्या रहे कि जो है ये आगे की तरफ स्टर्नम को टच कर रहे हैं, हम स्टर्नम से जुड़े हुए हैं, स्टर्नम से आगे की तरफ जुड़े हुए हैं। लेकिन अगर हम देखें 8 है, 9 एंड 10, 8 और 9 और 10 ये जो है इनके कॉस्टल कार्टिलेज जो है वो स्टर्नम से जुड़े नहीं जुड़े हुए हैं, बल्कि अपने ऊपर वाली जो रिब है उसके कॉस्टल कार्टिलेज जुड़े हुए हैं। देख रहे हैं, जैसे 8 का कॉस्टल कार्टिलेज किससे जुड़ा हुआ है, 8 का ये वाली 8 में 8 कॉस्टल कार्टिलेज 7 से जुड़ा हुआ है, 9 किससे जुड़ा हुआ है, 8 से जुड़ा हुआ है, 10 किससे जुड़ा हुआ है, 9 से जुड़ा हुआ है। यानी कि 8, 9, 10 ये तीन ऐसे रिब्स हैं जिनके कॉस्टल कार्टिलेज अपने से ऊपर वाली रिब के कॉस्टल कार्टिलेज होते हैं। बात समझ रहे हैं? 1 से लेके 7 तक के जो कॉस्टल कार्टिलेज है वो स्टर्नम से अटैच्ड है। किससे अटैच्ड है? स्टर्नम से अटैच्ड है। लेकिन 8 और 9 और 10 इनके जो कॉस्टल कार्टिलेज हैं ये क्या होते हैं, ये अपने से ऊपर वाली रिब की कॉस्टल कार्टिलेज से अटैच्ड होते हैं। ठीक है, क्लियर बात नहीं? इसी वजह से इनको जो है फॉल्स रिब्स भी कहा जाता है। इसका कौन सा 8, 9, 10। उसके बाद जो 11, 12 रिब में देख रहे हैं, इनका जो अगला एंटीरियर जो अगला सिरा है वो फ्री है, किसी चीज से जुड़ा हुआ नहीं, यानी किसी बोन से जुड़ा हुआ नहीं होता है, आगे स्टर्नम जुड़ा नहीं होता है, ठीक है, बल्कि ये इन पर मसल्स का अटैचमेंट होता है। क्या होता है? इन रिब्स को हम कहते हैं फ्लोटिंग रिब्स। क्या कहते हैं? इनको फ्लोटिंग रिब्स भी कहा जाता है। तो इस तरह से 12 पेयर ऑफ रिब्स का जो है ये जो है अरेंजमेंट हो गया। क्लियर बात नहीं? इनमें से एक टिपिकल स्ट्रक्चर तो यही रिब्स का होता है, बाकी 1 और उसके बाद 1 और 9, 10 और 1, 10 और 11, 12 इनका थोड़ा सा डिफरेंट फर्क जो है स्ट्रक्चर में फर्क होता है। बताया था इससे पहले भी बता चुके हैं। 1 जो है हमने बताया था वाइडर एंड शॉर्टर होती है कि एक ही फैसेट होता है। 10 में भी ऐसे, और जो है 10 जो होती है उसमें भी ऐसा होता है, एक ही फैसेट होता है। ठीक है, और 11, 12 में भी कंप्लीट एक ही फैसेट होता है, 2 फैसेट नहीं होते हैं। ठीक है, और इनका अगला से रेफ्यूज बता चुके हैं। तो ये हो गया रिब केज के बारे में। क्लियर हुआ कि नहीं? रिब केज में समझ में आया? तो बताया क्या है, कोई कन्फ्यूजन?